यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के अधिकारी हैं। सब कुछ आपने बनाया, युगों से पूर्व आप अस्तित्व में हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया और आपने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम को हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। आपने दुख उठाया हमारे गुनाहों के लिए। प्रभु, हमारे गुनाहों की सज़ा आपने अपने ऊपर ली। आपके मार खाने से हमें चंगाई मिली, और आपके बदन, आपके लहू से हमने शिफा पाई। हम धन्यवाद करते हैं कि कलवरी से बहते हुए लहू की धारा के लिए, जो हमारे गुनाहों को धोती है, और जो कोई भी सच्चे मन से प्रभु जी अपने आपका अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, आप उसे फिर से अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज की सुबह आपने मौका दिया आपके भवन में हम उपस्थित रह के आपकी स्तुति और वंदना कर सकें। आपको प्रभु धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। आपके वचन को पढ़ें, मनन करें, और प्रभु जी जो कुछ भी आज आराधना में हम करते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमें छुए, और हम में से हर एक जन उस सामर्थ्य से भरे और पवित्र आत्मा से भरकर आपकी महिमा करे, बंदगी करे, और निरंतर प्रभु हमारे मुंह से आपकी स्तुति और महिमा प्रकट होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब तक हम आराधना करें, कोई भी सोच, शैतानी बात हमारे समय को ना भटकाए, वरन ये समय हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे। इसी विश्वास के तहत प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीज़ों, आज की सुबह इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं, और जो कोई भी प्रभु जी आज की सुबह आपकी आराधना में शरीक होता है, आपका पवित्र आत्मा उससे छुए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 103 है, परम पिता की हम स्तुति गाएं। सारे
के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी से हम मुड़ना उसने। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी से हम मुड़ना उसने। परों पर उठाया उतार भी करा, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसके 14वें अध्याय के 22 पद से 33 पद तक। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 22 टू 33। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करें। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो, आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, हमारी कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं और आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उन्हें याद रखें। मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। मिसेस ट्रीसा, जो कि ईसापुर कॉलोनी की हैं, मिस्टर सतीश, पादरी जॉर्ज लाजर, उनकी पत्नी, मिस्टर डेविस, मिस्टर सुनील और मिस्टर चिस्टी,
और मिस्टर साहिल जो रिकवर हुए हैं। इनमें से कुछ लोग अभी बीमार हैं, कुछ अभी ठीक हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु इन्हें छुए, अपनी चंगाई दे और ये जल्द अज जल्द चंगे हो पाएँ। इस हफ्ते में एक जवान सनी जिसका जन्मदिन है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु उस जवान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सर झुकाएं। प्रभु जी, आप दयालु पिता हैं, महान परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं और ये हमारा विश्वास है कि चंगाई केवल हमें आपसे मिलती है और जब तक आपका सामर्थ्य हाथ हमें ना छुए हम भले चंगे नहीं होते, क्योंकि प्रभु शिफा आपके हाथ में है। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ट्रीसा के लिए, मिस्टर सतीश के लिए, मिसेस जॉर्ज लाजर के लिए, मिस्टर डेविस, मिस्टर साहिल और मिस्टर चिस्टी के लिए। ये लोग प्रभु जी बीमार हैं, लेकिन हमने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को सुना, अब ये स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन अब भी जो कमी घटी है, आप हमें बनाने वाले, हमें चलाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लहू में न बांधें, अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ा कर छुएँ ताकि प्रभु जी ये भले चंगे हों और आपके नाम की गवाही बाँटें। हम प्रार्थना करते हैं सनी के लिए, उसका जन्मदिन प्रभु जी इस जवान के लिए आशीष का कारण हो। बीता हुआ साल आपने इस बच्चे को संभाला है, आने वाले साल में प्रभु हर मनोकामना इच्छा इस बच्चे की पूरी करें और होने दें कि अपने जवानी के दिनों में आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया में अगर कोई अस्वस्थ है, चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आप दयालु पिता हैं, आप हमें जानते हैं, आप हर जगह पे अपने अनुग्रह को बरपाएं, अपनी शिफा के हाथ को बढ़ाएं प्रभु और उन्हें छुएं और होने दें प्रभु जी कि हम निरंतर इसी तरह आपकी बंदगी करें, आपको धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो प्रभु जी हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति है, और जब हम इस पर मनन करते हैं हमारे पास वो समझ, वो बुद्धि नहीं, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है, आपका वचन हमसे बात करता है। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन से हम आशीषित हों और इस वचन को सुनने की, बांटने की और इस पर चलने की आप हमें तैयारी दें और होने दें प्रभु कि ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण बने। इसी विश्वास के तहत कि आप प्रभु अपने भवन में उपस्थित हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीज़ों, पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह के बहुत से आश्चर्य कर्मों में से एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखा था, और वो ये था कि 5000 से ज़्यादा लोगों को प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से भोजन कराया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को देखें तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे आश्चर्य कर्म मिलते हैं, चाहे वो हमारे संसारिक नीड्स के हों, फिज़िकल नीड्स के हों, हमारे शरीर की नीड्स के हों, चाहे हमारे जीवन में चंगाई के हों। प्रभु यीशु मसीह ने हमें समय समय पर हर तरह की चंगाई और हर तरह की ज़रूरत से हमें सरबोर किया। और आज का जब हम देखते हैं वचन, जो कि पिछले रविवार के उस वचन के तुरंत बाद का हिस्सा है, और ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बड़ी भीड़ की उस भूख को, जो उसके पीछे थे, उनकी उस नीड को समझा, उन्हें भोजन कराया और उसके बाद प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पे चढ़ो और चले जाओ जहाँ उनको जाना था। और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए। और वचन यहाँ हमें पहली 22 आयत में बताता है कि प्रभु ने उन्हें विवश किया कि वो उस पार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करे। पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, परमेश्वर हमारी नीड्स को पूरा करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खाली परमेश्वर वहीं नहीं रुकता कि इनको भोजन की ज़रूरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें भोजन करा दिया और उसके बाद अपने चेलों के साथ बैठकर नाव में और अपने कंफर्ट जोन में चले गए। ऐसा नहीं है। प्रभु ने क्या करा, अपने चेलों को भेजा कि तुम लोग जाओ, लेकिन जब तक ये भीड़ यहाँ है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके बीच में रहूं।
प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, प्रभु ने हमें सिखाया है कि एक अगुवे की, एक लीडर की जिम्मेदारी कहां तक है। प्रभु यीशु मसीह उस समय वहां पर उनके अगुवा थे, लीडर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक वो भीड़ अपने स्थान पर नहीं पहुंचती। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां उनको विदा किया और 23वीं आयत हमें बताती है, उसके बाद प्रभु जो है पहाड़ पर चले गए अकेले में प्रार्थना करने के लिए। प्यारे अजीजों, एक अच्छा अगुवा, एक अच्छे लीडर का गुण हमें प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जब तक एक लीडर की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, जब तक वो अपने लोगों की हर ज़रूरत को फुलफिल ना कर दे, उनकी सुरक्षा का ध्यान ना रखे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखे और उनको पूरा करने के लिए वो प्रयत्न ना करे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में सोचा कि इन्हें मैं सुरक्षित यहाँ से विदा करूँ ताकि ये अपने स्थान जाके अपने घर में विश्राम पाए। और दूसरी चीज़ ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करने गए, प्रार्थना करने के लिए चले गए और वो वहाँ पर अकेले थे और प्रार्थना कर रहे थे। और तब एक घटना वहाँ पे घटती है चेलों के साथ कि वो नाव में जा रहे हैं और नाव जो है तेज़ हवा चलने के कारण लहरों में गोते खाने लग रही है, डूबने लगी है। और तब जब वहाँ पे उनके जीवन में ये स्ट्रॉम आया, ये आंधी आई, तब रात के चौथे पहर, 25वीं आयत आप देखें, रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए प्रभु उनके पास आए। अब ये वचन एक घटना है जो संसारिकता में या प्रकृति की हम देख सकते हैं कि हवा चली और नाव डूबने लगी, लेकिन वहीं पे वचन बताता है कि वहाँ प्रभु उनको बचाने पहुँचते हैं। प्यारे अजीज़ों, हमारे जीवन में इस तरह की आंधियाँ, इस तरह की रुकावटें, परेशानियाँ आती हैं और बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम उन परेशानियों में होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, प्रभु हमारे साथ होते हैं। यानी कि अगर हम ये बात समझते हैं कि अगर हम दुख में चल रहे हैं, परेशानी का जीवन जी रहे हैं, या हम अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, या हम मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं, तो क्या प्रभु हमारे से दूर है? परमेश्वर हमसे कभी अलग नहीं होता। परमेश्वर चेलों से अलग नहीं हुआ। प्रभु उनके पास नहीं थे, शारीरिक रूप में उनके पास नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। और जब उनकी नाव वहाँ डगमगाने लगी, तब प्रभु एकदम जो है उनके पास जो है पहुँच जाते। उसी तरह जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु को अपनी परेशानियाँ देते हैं, जब हम प्रभु से मांगते हैं, तब प्रभु हमारे पास आता है। ये सीखने की बात है कि हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे ग्रहण करने की ज़रूरत है। और आगे देखिए कि वचन की बात आगे क्या कहती है कि जब उन्होंने प्रभु को देखा, 26वीं आयत में देखिए, और क्या समझा कि ये कोई भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा, बातें की कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्यारे अजीज़ों, ये वचन की ये आयत हमें क्या सिखाती है? जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, या हमारे जीवन में संकट आ जाता है, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, चाहे वो काम में हो, चाहे हमारे जॉब में हो, जब हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, जब लोग हमारे कामों को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हम घिर जाते हैं, हम चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है? चेले भी इस परिस्थिति में आए कि वो पानी में हैं, कहीं जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, घिर गए हैं चारों तरफ से। तब वो घबरा गए और चिल्लाने लगे। और तब परमेश्वर ने, प्रभु ने आके क्या कहा? हिम्मत बांधो, मैं हूं,
डरो मत, आई एम विद यू, फेयर नॉट। यह वचन हमें इस बात की तसल्ली देता है कि जब भी अपने जीवन में अकेले पड़ जाओ, इस बात को जान लो कि प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, प्रभु आपके साथ है। प्रभु कहता है मैं हूं, मुझ पर विश्वास रखो, डरो मत। प्यारे अजीजों, जब प्रभु ने उनसे कहा डरो मत, तब पतरस ने अपने जीवन की उस घबराहट को दूर करके कहा कि मुझे यह आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। प्यारे अजीजों, पतरस प्रभु यीशु मसीह का बड़ा प्यारा चेला था। पतरस से प्रभु प्यार करते थे, लेकिन पतरस के मन में अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं जागा। वो अब भी परखना चाहता है, वो अब भी परखना चाहता है। जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं, क्यों घबराते हो, क्यों चिल्लाते हो। और आज प्रभु हमें भी ये वाचा देना चाहता है कि आज तुम क्यों घबराते हो, किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से, किसी भी आजमाइश से। मुझ पे विश्वास रखो और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। लेकिन पतरस फिर भी क्या ये नहीं कह रहे पतरस कि हां प्रभु तू हमारे साथ है, लेकिन पतरस क्या कहते हैं यहां पे कि अगर प्रभु ही है तो ये सामर्थ दे कि मैं पानी पे चलूं। परख रहा है पतरस, प्रभु यीशु मसीह को परख रहे हैं। और इसी तरह की परख में और आप भी बहुत बात करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हम इस बात की परख करते हैं कि हमने प्रार्थना तो करी है, लेकिन पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास नहीं है। पतरस ने जब कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास चलकर आऊं, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पास आ जा। और प्यारे अजीजों, पतरस पानी पे चलने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें छू लेता है, तब हम उन संकट, उन परेशानियों में फिर से खड़े होते हैं। जहां हमारा मोरल डाउन हो जाता है, जहां हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब हम निराशा की स्थिति में चले जाते हैं, जब हम अकेलेपन की स्थिति में चले जाते हैं, जब हम घबरा जाते हैं सिस्टम से, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं लोगों की गलत नीतियों से, उस वक्त जब प्रभु हमें छूता है, वो हमें रिन्यू करता है। पतरस को रिन्यू कर दिया, मेरे पास चलकर आ, और पतरस चलने लगा। उसी तरह प्रभु मुझे और आपको खड़ा करता है और क्या कहता है, डरो मत, मैं हूं। और अगर हमारा यह विश्वास है तो परमेश्वर हमें फिर से उन परेशानियों को हटाकर उस पे विजय पाने की शक्ति देता है। पानी पे चलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने इतनी सामर्थ दे दी पतरस को कि वह पानी पे चलने लगा। वो स्टॉर्म, जो आंधी, जो परेशानियां थी, उस पे परमेश्वर ने पतरस को हाकिम बना दिया कि वो थम गई और पतरस उसी लहरों पे चल रहा है। इसी तरह प्रभु मुझे और आपको ये सामर्थ देता है कि हम उन परेशानियों में भी विजयी होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना अगवा, अपना निगहबान और अपना उद्धारकर्ता मानकर चलते हैं। प्यारे अजीजों, जब पतरस चलने लगे तब क्या हुआ, फिर आगे और देखिए 30वीं आयत क्या बताती है। हवा को देखकर वो डूबने लगा और चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये वो चीजें हैं कि हम विश्वास में जब मजबूत हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, फिर शैतान हमें बहकाता है, फिर शैतान अपनी आजमाइशें डालता है। वही पतरस जिसने उस आंधी के ऊपर चल रहा था, फिर एक आंधी ऐसी आई जिसने पतरस को डरा दिया। और वही मेरे और आपके जीवन में होता है। जब हम एक परेशानी से निकलकर आगे बढ़ते हैं, शैतान हमारे जीवन में दूसरी परेशानी डाल देता है। हम दूसरी से निकलते, शैतान तीसरी परेशानी डाल देता है। क्या हम उन परेशानियों के ऊपर काबू पाते हैं? पतरस यहां पर घबरा गए। इसी तरह बहुत बार अजीजों, मैं और आप भी घबराते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, हम भी टूट जाते हैं, हम भी बिखरने लगते हैं। लेकिन वचन की क्या खूबसूरती है कि जब पतरस डूबने लगा
और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यह है इस वचन की खूबसूरती कि क्या मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारते हैं। जब हमारे पास परेशानी का समय होता है, जब हमारे को ज़रूरत होती है सामर्थ्य की, तब हम प्रभु के पास आते हैं या हम इस संसार के पीछे भागते हैं। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि जैसी पतरस ने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, 31वीं आयत, कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही मुझको और आपको, हर विश्वासी को थामता है जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते। बात यह है कि सवाल यह है कि क्या आज मेरा विश्वास इतना मजबूत है। सवाल यह है कि क्या आज मैं इस विश्वास में चल रहा हूं कि प्रभु है और वो कहता है डरो मत। प्यारे अजीजों, अगर हमारा विश्वास कमज़ोर होगा तो कोई भी शैतान की आजमाइश, कोई भी आंधी हमारे को जो है बहकाने के लिए, डुबाने के लिए बहुत हमारे लिए बड़ी है। लेकिन अगर हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं तब हम उन परेशानियों के साथ, उन परेशानियों के ऊपर विजयी होते हैं। और प्रभु ने कहा, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर मुझे और आपको एक विश्वासी के रूप में देखना चाहता है। प्रभु हमें वो अल्प विश्वास वाले जीवन में नहीं देखना चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमें 50-50 नहीं देखना चाहता। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोग हैं, मेरे हैं तो 100% मेरे हैं। लेकिन हमारे जीवन में परेशानी यह है या हमारे जीवन की कमज़ोरी यह है कि हम कभी विश्वास में पक्के होते हैं, लेकिन बहुत बार हम अल्प विश्वास में गोते खा जाते हैं। बहुत बार हम जो है ये सोच लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। जैसे चेलों ने सोच लिया, वो नाव में सोच रहे थे कि वो अकेले हैं, आंधी आई इसलिए घबरा गए। अगर प्रभु उनके बीच में वहां सशरीर होते तो शायद ना घबराते। लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि प्रभु तो पहाड़ पे रह गए, हम अकेले जा रहे हैं, आंधी आ गई, कौन बचाएगा। उसी तरह मैं और आप भी समझते हैं कि अब हमें कौन संभालेगा, शायद प्रभु हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम गिर चुके हैं, हम फंस चुके हैं संसार की संसारिकता में, हमें दुश्मनों ने घेर रखा है। और उसी समय जरूरत है प्रभु को पुकारने की। और आप सच्चे मन से जब अपनी विपत्तियों में, परेशानियों में प्रभु को पुकारते हो तो ये देखो वचन की खूबसूरती है कि वचन बताता है कि मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गया। प्यारे अजीजों, प्रभु चाहते हैं विश्वासी बनो, संदेह ना करो, अल्प विश्वासी ना बनो। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रात दिन रहने वाला व्यक्ति, पतरस प्रभु यीशु मसीह को, सामर्थ को देखने वाला, जानने वाला व्यक्ति, जब शैतान की आजमाइशें आई तब पतरस भी जो है एक बार को डगमगा गए। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत बने। और आप आखिर वचन के आखिर में फिर क्या मिलता है 32वीं आयत में, तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रभु यीशु मसीह अभी दूर हैं, पानी पे चल रहे हैं, पतरस भी चल रहा है, गिर रहा है, थाम रहे हैं, उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पतरस को प्रभु यीशु मसीह साथ लेके आते हैं और वो नाव में चढ़ जाते हैं। अब ये नाव क्या है? ये नाव मेरा और आपका जीवन है। ये नाव है जिसमें, जिस नाव में, जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह बैठा है, वो जीवन कभी भी शैतान के हाथों में फंस कर नाश नहीं हो सकता। जिस जीवन में, जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह का वास है, वहाँ पर शैतान की हमेशा हार है। प्यारे अजीजों, हम बात करते हैं कि हम शैतान को हरा पाएं, लेकिन शैतान को हराने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने नाव में हमें, अपने जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाकर बैठाना है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में नहीं चढ़ेगा, ये संसार और संसार की आंधियां,
शैतान और शैतान की टेम्पटेशंस हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। और ये वचन बताता है कि जब प्रभु उस नाव में चढ़ गए सब कुछ थम गया। प्यारे अजीजों, उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन उसको सौंप देते हैं और तब उससे कहते हैं कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तब हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, तब हमें परमेश्वर गाइड करता है। और प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है। और तब वह क्या कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात प्रभु हैं, उन्होंने अपने आप को प्रभु के यहाँ सामने समर्पण कर दिया और कहा सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे अजीजों, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देख लिया, उन्होंने देख लिया पानी पे तो मनुष्य चल नहीं सकते, उन्होंने देख लिया पतरस को बचा लिया, फिर उन्होंने देख लिया कि हमारी नावों में आ गए, सब कुछ होने के बाद कहते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे अजीजों, क्या मैं और आप भी आज इसी तरह का जीवन जी रहे हैं कि प्रभु तू मुझे ये आशीष दे देगा तब मैं जानूंगा तू परमेश्वर है, प्रभु मेरे को तू ये नौकरी दे देगा तब मैं जानूंगा कि तू परमेश्वर है। प्यारे अजीजों, इस तरह की जो उम्मीद और आशा हमें उस कैटेगरी में लाके खड़ी करती है जिसे प्रभु कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, संदेह क्यों करते हो, विश्वास से मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। प्यारे अजीजों, हमें प्रभु पे विश्वास रखना है और इस बात का विश्वास रखना है कि इस जीवन को देने वाला, इस जीवन को संभालने वाला और इस जीवन को प्रोटेक्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, उसको अपनी इस जीवन रूपी नाव में चढ़ा लिया है, फिर कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी शैतान की ताकत आपको या मुझको या किसी भी विश्वासी को छू नहीं सकती, क्योंकि हमारी नाव का खेवनहार, हमारी नाव को चलाने वाला, हमारी नाव को संभालने वाला, हमारे जीवन को संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का अधिकारी है। सारी सृष्टि उसके हाथ में है, सब कुछ वो चलाता है, सब कुछ उसके हाथ में है। वो अपने लोगों को सब आशीष देता है, लेकिन ज़रूरत है हमें परमेश्वर पे विश्वास रखने की, ज़रूरत है हमें प्रार्थना करने की, ज़रूरत है हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। और जब हम परमेश्वर के वचन में पक्के और मजबूत होते हैं, जब हम प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, जब अपने जीवन की गाइडेंस हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं, अब प्रभु हमें उचित डायरेक्शन में लेके जाता है और तब प्रभु हमें इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए। प्यारे अजीजों, आज के वचन से जो हमें आशा मिलती है, जो हमें सीख मिलती है, वो यही मिलती है कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने से ही हमारे जीवन में हर आंधी, हर तूफान, हर शैतान की आजमाइश का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो हम किसी भी शैतान की किसी भी आजमाइश को देखकर डर जाएंगे, बिखर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें संभालता है और परमेश्वर हमें ये उम्मीद और आशा देता है, मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आप हमारे साथ हैं। आपका वचन प्रभु जी जो हमारे लिए इस बात की ताकीद करता है कि जब भी जीवन में परेशानियां आएँ या हम हताश हों, निराश हों, तो घबराएं ना, चिंता ना करें, लेकिन केवल प्रभु हम आप पे विश्वास रखें। हम व्यक्तिगत तौर पे आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने जीवन का खेवनहार हम आपको बनाएं। हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु आप हमेशा उपस्थित रहें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी कलीसिया में आपके लोगों पे आपका अनुग्रह बना रहे। हर बच्चे, हर जवान, हर बुज़ुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको तंदुरुस्ती दें और होने दें प्रभु, इस बीमारी से आप हमारी रक्षा करें। और यह हमारा विश्वास है कि आपका लहू हमें बचाता है और जहाँ आपका लहू लगा है प्रभु,
वहाँ कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान की सोच पहुँच नहीं सकती। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के लीडर्स, मिनिस्टर्स और जिनके हाथों में इस देश को चलाने की बागडोर है। हम प्रार्थना करते हैं तमाम चर्चेस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो चुने गए, जिनको जिम्मेदारी मिली है कि वह आपके भवन को संभालें। वो लोग जो प्रभु जी सेवा के कार्य में लगे हैं, वो लोग जो प्रभु जी अपने जीवनों को जोखिम में डालते हुए भी इस समय दूसरों तक मदद पहुंचा रहे हैं। हर एक जगह पे प्रभु आपका पवित्र आत्मा काम करे। आप प्रभु हमें ऐसी तैयारी दें कि प्रभु हमारी नहीं लेकिन हम आपकी इच्छा को इस ज़मीन पे पूरा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी पूरी होना पाए। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ कर सकें। हमें आजमाइश में ना पड़ना, घबराहट से बचा। जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग और पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की।